दोस्तों, आप जिंदगी भर की कमाई लगा के मकान बनवाते हैं। अगर मकान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? किसी भी जगह सीढ़ियां बनाने के लिए आपको 3 बेसिक चीजों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। पहला है राइजर। दोस्तों, राइजर होता है स्टेप की हाइट, और ताकि आप आराम से सीढ़ियां चढ़ सकें तो स्टेप की हाइट आपको रखनी है मैक्सिमम 6 इंच। क्योंकि दोस्तों, घर में हमारे बुजुर्ग लोग भी होते हैं, उनको सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी अगर राइजर की हाइट 6 इंच से ज्यादा होगी। इसलिए राइजर की हाइट आपको रखनी है 6 इंच। अब दोस्तों, दूसरी चीज है जो सीढ़ी बनाने में आपको लगेंगे, वो है ट्रेड। ट्रेड यानी स्टेप की लेंथ। ट्रेड आपको मिनिमम 10 इंच रखना है दोस्तों, ताकि आपका पैर अच्छे से सीढ़ियों पे आ सके चढ़ते वक्त। दोस्तों, अगर आप ट्रेड 10 इंच से कम करेंगे तो जो स्टेयर्स का एंगल है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, स्टेयर्स का एंगल क्या होता है उसको निकालने के लिए हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, तीसरी चीज है स्टेयरकेस बनाने में जो काम आती है, वो है स्टेप विड्थ, यानी आपकी सीढ़ियों की विड्थ कितनी रहेगी। तो मिनिमम विड्थ आपको दोस्तों रखनी है 3 फीट, और मैं कहूंगा आपको 3 फीट से आप ऊपर ही रखिए, बट मिनिमम 3 फीट रखिए, क्योंकि जब सामान आप शिफ्ट करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आपकी स्टेयर्स की विड्थ 3 फीट से कम रही। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। काफी सारे लोग गलती करते हैं कि स्टेयर्स की विड्थ 2.5 फीट रख लेंगे, बट वो गलती आप मत करना। अब क्योंकि दोस्तों हम जान चुके हैं कि स्टेयर्स बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, राइजर, ट्रेड और स्टेप विड्थ, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी सीलिंग की हाइट 11 फीट है तो हमें मिनिमम स्पेस कितना लगेगा स्टेयरकेस बनाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि राइजर हमें 6 इंच रखना है, ट्रेड हमें 10 इंच रखना है, और स्टेप विड्थ हमें मिनिमम 3 फीट रखनी है। तो दोस्तों, हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर्स। नंबर ऑफ राइजर्स निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जो कि है हाइट ऑफ सीलिंग डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर। दोस्तों, हमारी सीलिंग की हाइट है 11 फीट और राइजर है 6 इंच। अगर हम 11 फीट को 6 इंच से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 22, यानी 22 नंबर ऑफ राइजर्स। अब दोस्तों, हमारे राइजर्स हैं 22। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रेड, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स जो हमारी स्टेयरकेस बनाने में लगेंगे। दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जो कि है राइजर -1। अब दोस्तों, राइजर हमारे 22 यानी 22 आए थे, इसको -1 करेंगे तो 21 यानी 21 नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें लगेंगे इन सीढ़ियों को बनाने के लिए, अगर हमारे सीलिंग की हाइट 11 फीट है। दोस्तों, सामने जो आप ड्रॉइंग देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपकी स्टेयरकेस बनेगी अगर आपकी सीलिंग की हाइट 11 फीट है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक ट्रेड है, जो कि 10-10 इंच के हैं, और 11वां नंबर का लैंडिंग है, जो कि 3 फीट की है। दोस्तों, लैंडिंग की जरूरत आपको हमेशा पड़ती है स्टेयरकेस के अंदर, वरना आप सामान को नीचे से ऊपर आप ले जा नहीं सकते हो। फिर 12 से लेकर 21 तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सब 10-10 इंच के हैं। अब दोस्तों, एक साइड आप देख पा रहे हैं कि स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट है, यानी 3 + 3 यानी 6 फीट का आपकी स्टेयरकेस की टोटल विड्थ लगेगी। और दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि 10 इंच का हमारा ट्रेड है, तो 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फीट 4 इंच हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी स्टेप्स की, प्लस 3 फीट हमारी लैंडिंग की लेंथ हो गई। तो इसको हम प्लस करते हैं तो दोस्तों 11 फीट 4 इंच हमारी टोटल लेंथ होगी, जो हमें स्टेयरकेस बनाने के लिए चाहिए 11 फीट की हाइट की सीलिंग के लिए। दोस्तों, 11 फीट 4 इंच को मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंच के साथ, तो 68 स्क्वायर फीट यानी 68 स्क्वायर फीट लगभग आपको एरिया चाहिए होगा स्टेयरकेस बनाने के लिए, अगर आपकी हाइट सीलिंग की 11 फीट है तो। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी सीलिंग की हाइट 12 फीट है तो स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए होगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि राइजर 6 इंच का रहेगा, ट्रेड 10 इंच का रहेगा, और स्टेप की विड्थ मिनिमम 3 फीट रहेगी। तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर्स। इसको निकालने के लिए हाइट ऑफ सीलिंग को डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ राइजर से, यानी 12 फीट को डिवाइड करते हैं 6 इंच से, तो हमारा आंसर आता है 24। तो 24 नंबर ऑफ राइजर्स हमारे रहेंगे। अब दोस्तों, हम निकालेंगे नंबर ऑफ ट्रेड यानी नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका आसान फॉर्मूला है राइजर -1 यानी 24 - 1 यानी 23। 23 नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स स्टेयरकेस में लगेंगे अगर हमारी सीलिंग की हाइट 12 फीट है तो। दोस्तों, सामने जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ऐसी आपकी स्टेयरकेस बनेगी। सीलिंग की हाइट 12 फीट होगी तो इसमें 1 से लेकर 11 तक जितने स्टेप्स हैं सब 10 इंच के हैं। 12वें नंबर का लैंडिंग स्टेप है, जो कि 3 फीट का होगा, और फिर 13 से लेकर 23 तक सारे स्टेप्स 10-10 इंच के हैं। तो इधर 3 + 3 यानी 6 फीट की स्टेप की विड्थ हो गई। आपके 10 इंच के ट्रेड्स को मैंने प्लस किया तो 9 फीट 2 इंच आया है। 3 फीट से प्लस करेंगे तो आपका एरिया होगा 12 फीट 2 इंच, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंच के साथ तो करीबन 73 स्क्वायर फीट यानी 73 स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए अगर आपकी सीलिंग की हाइट 12 फीट है तो।